साथियों, बहुत बार आपके प्लॉट घटे होते हैं, बड़े होते हैं, कटे होते हैं और बहुत बार तो आपके जो फ्लैट अपार्टमेंट होते हैं उसमें तो कोने इधर घुसे और उधर से बाहर निकले, ये कट गया और वो बढ़ गया। अब इन्हें कैसे ठीक करते हैं? और बहुत बार तो प्लॉट में भी ऐसा होता है, बड़ा देखभाल के आपने प्लॉट लिया आपने, बाद में पता चला कि जो साथ वाला है ना, ये जो प्लॉट है ये भी मिल रहा है, छोटा सा प्लॉट है, किसी का कोना दे रहा है, वो भी दे रहा है, ये पीछे वाले दे रहे हैं, पड़ोसी, ये यहाँ से बेच के जा रहे हैं। आपको लालच आया और आपने इसको ले लिया, अपने प्लॉट को बड़ा कर लिया। लेकिन बड़ा करने के बाद जब पता चला शेप कैसी बनी, जिग जैग हो गई, चलो आपको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिस दिन आपने मकान का नक्शा बनाने की बात सोची, उस जगह के ऊपर काम करने की बात सोची, पूजा पाठ करने की सोची, भूमि पूजन शिलान्यास, तो आके आपको पता चला कि आपका प्लॉट जो है घटा बड़ा है और ये क्या होगा, ये तो परेशान करेगा, ये तो मकान नहीं बनने देगा, और बर्बादी कर देगा, ये रहने नहीं देगा, ये तो उजाड़ देगा, घर से बाहर निकाल देगा, आपको बेचना पड़ जाएगा, तरह तरह की मुसीबतें, समस्याएं, व्याधियां आपको मिलेंगी। अब जब इतना सारा आपने सुना, घूम गया माथा, क्या करेंगे ऐसे में? आज का वीडियो आपको यही बताएगा, घटे बड़े प्लॉट को ठीक करने में हम कौन कौन सी विधियां यूज करते हैं और इसमें किंतु परंतु कहां होते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका। मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट, और आज ऐसा टॉपिक लाया हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा टीडियस है और फंसाने वाला भी है। और एक हमारे चाहने वाले ने हमसे एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल कर दिया, यक्ष प्रश्न हमसे कर दिया कि सर तांबे की तार आप यूज़ करवाते हैं, उसके ऊपर मेरा एक सवाल है। बहुत बढ़िया सवाल, आप भी देखना। ऐसे सवाल वो होते हैं जिनको हम कहते हैं बेसिक क्वेश्चंस, और ये जो बेसिक सवाल होते हैं यही तो आपको आगे बढ़ाते हैं और मुझे प्रेरणा देते हैं नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाने की। आइए चलते हैं। टॉपिक देखा आपने घटे बड़े प्लॉट के बारे में। वास्तुशास्त्र में बड़े हुए प्लॉट को ठीक करने के लिए, कट करने के लिए 3 तरीके कौन से? बड़ा प्लॉट किसको बोलते हैं? ये देखिए, ये प्लॉट जो है यहाँ से आगे भागा हुआ है, आप देख रहे हैं, ये यहाँ से आगे भागा हुआ है। देखो इसका ये कोना जो है, प्लॉट की शेप कुछ ऐसे बन गई, यहाँ से प्लॉट की शेप ऐसे बन गई, एक कॉर्नर आपको कहीं और मिल गया, आपने ऐसे ले लिया बीच में, और लेने के बाद इसको भी आपने जोड़ लिया तो ये भी आपका बन जाएगा। ऐसे ऐसे तरह तरह के प्लॉट जो है घट जाते हैं, बढ़ जाते हैं, कट जाते हैं। बहुत बार हमें काटने पड़ते हैं, बहुत बार हमें बढ़ाने पड़ते हैं, पर बढ़ाना हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। हाँ, काटना आसान होता है, लेकिन किस चीज़ से काटते हैं और क्यों काटते हैं और कैसे काम करता है वो काटने का हमारा सिद्धांत, हमारी विधि। आइए ये देखिए, ये लेटर आया था बाई कोरियर हमारे पास किसी का, ठीक है। वास्तुशास्त्र में जब घटे बड़े या कटे उत्पन्न हो जाते हैं, कृपया इस विषय पर स्पष्ट मार्गदर्शन देने की कृपा करें। पंडित रूपेश झा, मधुबनी, बिहार से लिखते हैं। बहुत लंबा लेटर था इनका, इतना लंबा लेटर था, ठीक है, जैसे पहले लिखा करते वैसे लिखा था। नमस्कार पंडित जी, अत्र कुशल तत्रास्तु, आशा है आप कुशल से होंगे, इसी तरह से लिखा था, खानदानी आदमी। अब इनका जो है, इनके जो सवाल थे वो जानने वाले थे। ये क्या कहते हैं कि जब हमारा कोई भी प्लॉट बड़ा होता है, कहीं से भी गलत कोना जिसको हमें काटना होता है, तो वहाँ पर हम नींव बना देते हैं। नींव बनाई आगे और उसको कट कर दिया, दीवार, नींव का मतलब 2-3 ईंटों की। या कभी कभी क्या करते हैं कि हमने नींव से नहीं काटा, लंबा हमने एक लोहे का सरिया ऐसे ऐसे रख दिया ज़मीन के अंदर या नींव के ऊपर रख दिया और उससे काट दिया। और कभी कभी कॉपर वायर से काटते हैं। 3 तरीके से काटते हैं, इन्होंने लिखा है, ज़रा बताओ तो सही, इसको ज़रा सिद्ध तो करो कि आप जो करते हैं अच्छा करते हैं। आइए करते हैं, देखते हैं इसमें गलत क्या करते हैं, ठीक क्या करते हैं। बहुत लंबा लेटर था इनका, पंडित जी का। हाँ, इन्होंने बोला था मैं वास्तु सीख रहा हूँ आपकी वीडियो देख देख कर, और मैं उससे बहुत कुछ सीख गया हूँ, लेकिन 4 बातें सीखता हूँ तो 6 बातों में फंस जाता हूँ। मेरे माइंड में तरह तरह के सवाल आने शुरू हो जाते हैं। आने चाहिए ना, इंसान हो, बुद्धिजीवी हो, सवाल आने भी चाहिए। ये अब देखिए, वास्तुशास्त्र में जब घटे या कटे उत्पन्न हो, ये जब कहीं पर अगर जो है मतलब घट जाता है, बढ़ जाता है, नीचे नींव बनाकर कॉर्नर कट में रोड पर नींव से नॉर्थ ईस्ट कट रिक्लेम कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं? प्लॉट घूम रहा है कोने पर, ये जगह मेरी नहीं है, लेकिन चाहिए नॉर्थ ईस्ट से ईशान कोण है मेरा, पूरब उत्तर है, तो उसमें नींव डाल लेते हैं। नींव डाल के सरकारी जगह पर या जो पार्क होता है, और अपना जो है जो कोना हमारा गुलाई में जा रहा है, आमतौर पे जो कॉर्नर होते हैं वो गुलाई में होते हैं,
क्योंकि जो कोने पर जो रोड जाती है तो घूमती है, और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, गाड़ियों के सेफ्टी के लिए, घर के सेफ्टी के लिए उस कॉर्नर को चैम्फर्ड कर दिया जाता है, हल्का सा, जैसे हल्का सा गोलाई में कर देते हैं। ये हर जगह का रूल है, वो सेफ्टी के लिए है, नॉर्म्स के हिसाब से। हम क्या करते हैं, बहुत बार हम उसकी जना जैसे नींव पीछे से आ रही थी उसको हम ऐसे आगे ले गए, रोड तक ले गए या पार तक ले गए, वहाँ नींव नीचे दबा दी, किसी को पता भी नहीं, और हमने सोचा हमारा वहाँ तक प्लॉट बढ़ गया। एक तरीका ये होता है। कितना उचित, कितना अनुचित, कितना अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाला। औरों को तो क्या बनाएंगे, अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं, बहुत बार ऐसा काम कर लेते हैं। दूसरा, नीचे लोहे का बड़ा सारा सरिया दबाकर, तांबे के तार दबाकर, इसमें बेस्ट तरीका कौन सा? तो क्या करते हैं, जब अगर लोहे का जो सरिया दबा देते हैं ना नीचे, उससे कहते हैं ये मेटल है, धातु है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये क्या करेगा, उस एनर्जी काट देगा। ये कुछ वैसा ही समझ लेते हैं जैसे कि हम तांबे की तार का यूज़ करते हैं। अब देखिए सरिया, अब ध्यान से मेरी बात को नोट करना, आंखें खुलेंगी आपकी। ये जो है ना, ये नींव बनाकर जो है, ये जो है नीचे लोहे का सरिया, बड़ा सारा सरिया दबाकर अगर आप सोचते हैं कि आपने कट कर दिया, तो इससे बड़ी कोई दुनिया में बेवकूफ़ी नहीं है। बताऊं क्यों? नींव जब डालते हैं, प्लिंथ बनाते हैं आप, और नीचे भी एक बीम डालते हैं अपने नींव के ऊपर स्ट्रेंथ के लिए, वन पीस बनाने के लिए, तब उसमें कितने सरिये डालते हो? पूरा पूरा जाल होता है भाई साहब, पूरा पूरा जाल होता है, जिसे कहते हैं बीम। जैसे होता ना सरिये का बीम बना के डालते, यहाँ से वहाँ तक बीम डाल दिया, अरे उससे तुम्हारा प्लॉट नहीं कटा तो क्या सरिये से कटेगा? सच यह है कि ऐसे जो है लोहे से काटने से कोई भी असर नहीं होता, कोई भी प्रभाव नहीं होता, क्योंकि लोहे की कंडक्टिविटी वो नहीं जो आप सोचते हैं। और दूसरी बात, जब ये लोहा इस तरह से मर्ज कर जाता है, लिंटर में कर जाता है, इसमें कर जाता है, तो ये कोई खास काम भी नहीं करता, एक जाल जैसा बन जाता है। इसलिए अगर बहुत बार मैंने देखा है, थोड़े दिन पहले गया था मैं गुवाहाटी में, वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल प्लॉट था, प्लास्टिक इंडस्ट्री पर उन्होंने काम करना था, पाइप बनाने का काम करना था, गुवाहाटी से थोड़ा सा आगे था। शिव सागर है, गोलाघाट है, डिब्रूगढ़ है, उधर मेरे बहुत सारे मारवाड़ी क्लाइंट से बुलाते रहते हैं। तो वहाँ पर क्या किया था, उसने सरिया दबा दिया था, सरिया दबा कर ठीक है, तो कोई फायदा नहीं हुआ। जो समस्या पहले आ रही थी उस समस्या में कोई अंतर नहीं आया, ना समस्या बढ़ी ना घटी। तो क्या करना, आपने सरिया दबा कर, अगर आप सोचते हैं कि आपने प्लॉट की एनर्जी को कट कर दिया, नहीं होती, बिल्कुल बेकार है। वैसे भी सड़ जाना थोड़े दिन के बाद में, जंग लग जाना उसमें। तो उसके बाद आता है ये तांबे की तार। तांबे की तार दबाकर जो है कैसे ठीक कर लेते हैं, इसमें से बेस्ट तरीका कौन सा है, ये देखिए। अब ये जो ऊपर के तरीके हैं ना, जिसमें कि सरिया डालना और ये रिक्लेम करना, ये जो है ना रिक्लेम करने वाला, ये भी देख लेना ध्यान से भाई, कि हम सोचते हैं कि हमारा नॉर्थ ईस्ट वापस मिल गया। आइए इसी पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। बेस्ट तरीका कौन सा? ऊपर के दोनों तरीके गलत। सरिया डाल के अगर आप कट करते हैं तो इससे बड़ी कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ अपने आप को खुश करने वाली है, क्लाइंट को भी खुश करने वाली। हाँ, कुछ कर दिया हमने, कुछ तो किया, वो ठीक था या गलत था? क्या खाया था आपने, क्या कचड़ा खाया, पेट भर लिया, ये कोई बात हुई? दूसरी बात, अगर आप जो है उस जगह को, जो आपका कोना कटा हुआ था, अगर उसको आप बढ़ा रहे हैं आगे, तो वो तरीका भी गलत होता है। कैसे होता है? अब देखिए, जैसे मकान बना हुआ है, इसमें भी कोना कटा हुआ है, आप देख रहे हैं। आगे चलेंगे, देखिए पीछे ये सवाल किसी और ने भी भेजा है, ये @दर्शन सिंह जी GR1FF, बिल्कुल एक्चुअल है, जैसे उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया था, बिल्कुल ऐसे ही हमने लिया है। दर्शन सिंह जी खुश हो रहे होंगे। घर के अंदर तो पूरी कॉपर वायर लगी होती है, उनका क्या होगा? जनाब बताइए, कितनी बढ़िया सवाल, कितनी बढ़िया बात पूछी है। ये कहते हैं छत में तो पूरे में वायरिंग हुई पड़ी है, सारे के अंदर कॉपर वायर होता है, दीवारों में भी वायरिंग हुई पड़ी है, बिजली की वायरिंग करते ना आप, वहाँ पे दुनिया भर में सब में तारें बिछी पड़ी हैं। वो नहीं काट रही आपके घर को, दीवारें नहीं कट रही, आपकी छत नहीं कट रही। भारद्वाज जी कह दिया आपने तांबे की तार दबा दो, से ठीक हो जाएगा। दर्शन सिंह जी ध्यान से सुनो, और आप भी ध्यान से सुनो। जब हम कॉपर वायर की बात करते हैं तो बार बार हम जो है 2-3 शब्द यूज करते हैं। नंबर 1 कहते हैं कि तांबे की तार आपकी नंगी होनी चाहिए, उसके ऊपर इंसुलेशन नहीं होना चाहिए, वार्निश लगी हुई नहीं होनी चाहिए। जो मोटर वाइंडिंग की जो तार होती है कॉपर की, उसके ऊपर वार्निश होती है, वो नहीं होनी चाहिए। अगर वार्निश होगी या उसके ऊपर आपने कोई भी प्लेटिंग कर रखी है तो वो तार काम नहीं करेगी। तो ये सोचो, वो तार तांबे की जिसके ऊपर आपने रबड़ चढ़ाई हुई है, जो बाजार में मिलती है बिजली की फिटिंग करने के लिए, उसके ऊपर तो रबड़ लगी है, प्लास्टिक लगी है, वो कहीं टच भी नहीं करेगी। जब उसका कहीं टच नहीं करेगी तो उसका कंडक्शन 0 हो जाएगा।
वो तांबे की तार वाला काम नहीं करेगी। हाँ, बिजली लेकर घूमेगी पूरे घर के अंदर, लेकिन जब हम वास्तु में तार दबाते हैं तो हमेशा नंगी तार। और हम बहुत बार कहते हैं अगर आप छोटा सा कहीं तार का पीस लगाना है तो आपके पास कोई पुरानी तार पड़ेगी, उसमें से खींच के निकाल लो, जला के निकाल सकते हो, जला के निकालो, उसके ऊपर रेगमाल मारो, बिल्कुल चमक जाएगी, बिल्कुल साफ हो जाएगी, उसको यूज़ कर लो। लेकिन जो पंखे की जो वाइंडिंग वाले होते हैं, अगर उनसे तार लाते हैं मोटर वाइंडिंग वालों से, तो उसके ऊपर तो वार्निश होती है, वो काम नहीं करती, वो भी काम नहीं करती। इसका मतलब वो जो आपने पूरी दीवारों में छतों में डाल रखी है वो दर्शन सिंह जी बेकार है, वो वास्तु के लिए काम में नहीं आएगी, केवल आपकी बिजली को लेकर चलेगी। समझ गए? आप भी समझ गए, बाकी सब समझ गए। ऐसे समझाता हूँ जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाता है। मैं बुरा नहीं मानता, मैं बहुत अच्छा समझता हूँ। बेसिक सवाल मुझसे पूछा करो। लोग कहते हैं सर बेसिक क्वेश्चन इज अ स्टूपिड क्वेश्चन। स्टूपिड नहीं होते, अरे वही तो काम के होते हैं। जितने कॉन्फिडेंस से आप मुझसे पूछते हैं उतने कॉन्फिडेंस से आपको बताता हूँ। अपने मन में कुछ रखा मत करो। और हाँ, याद आ गया, पहली बार आए थे मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर नई कोठी कहीं बना रहे हैं किसी बड़े शहर के अंदर, कहीं पर विशाल भवन बना रहे हैं जहां पर आपका करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा प्लॉट को लेने में और बिल्डिंग बनाने में, तो बजाय छोटे छोटे 10, 20, 30, 50, 100, 200 पॉइंट पर फंसने के, कहीं से पढ़ लिया, कहीं से देख लिया, किसी को फ़ोन कर दिया, किसी ने भटका दिया, किसी ने ठीक बता दिया और उसके बाद में बनाना शुरू कर दिया, ये तरीका नहीं हुआ करता। अगर काम करते हो तो तरीके से करो, वरना मत करो। दुनिया जी रही बिना वास्तु के, लेकिन जिसने वास्तु का मजा एक बार ले लिया ना, वो वास्तु के बिना रहता नहीं है। अच्छे कंसल्टेंट को हायर किया करो। आप देख रहे हो नीचे मेरे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, मेरे फ़ोन नंबर है, मुझे भी याद कर सकते हैं। किसी भी शहर में, किसी भी देश में, बिल्कुल हर जगह जाकर मेरी इस समय बहुत सारी सैकड़ों के हिसाब से मेरी साइट चल रही है पूरे संसार में। आप भी याद करिए, गलती नहीं होनी चाहिए, अंदाजे से काम नहीं करना आपने। जब ज्ञान है और आपके पास वास्तुशास्त्री हैं, कंसल्टेंट आपके पास हैं, मुझे नहीं बुलाते, अपने शहर में जो भी सबसे अच्छा वैदिक वास्तुशास्त्री हो, मजा हुआ, उसको बुला सकते हैं, गलती नहीं करनी। आइए अब लेकर चल रहा हूं मैं आपको उस तरफ जिससे एक बहुत बड़ा रहस्य आपको बताने वाला हूं। ये देखिए, मैंने बता दिया यहाँ पर कि ये जो ऊपर के तरीके दोनों गलत हैं, ठीक है। अब ये तांबे की तार का मैंने आपको बता दिया लॉजिक क्या होता है। ये तांबे की तार जब हम दबाते हैं तो उस तार के ऊपर जो है कोई इंसुलेशन नहीं है। देखिए जो आपकी प्लास्टिक की तार है, वो जो तार है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी चलती है, उसके ऊपर नीचे रबड़ लगी है, ठीक है दर्शन सिंह जी। आगे चलेंगे, ये देखिए नीचे नींव बनाकर कॉर्नर कट में रोड पर नींव से नॉर्थ ईस्ट कट रिक्लेम कैसे, ये रिक्लेम कैसे हो, ये मतलब वापस कैसे मिल जाएगा। देखिए टर्निंग आ रही है, ये देखिए यहाँ से गाड़ी आएंगी, घूमेंगी, देख रहे हैं आप, ये गाड़ी यहाँ से घूम रही हैं। तो जो हमारा ये कॉर्नर है, ये पूरा का पूरा हमारा ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, कट गया। इनको क्या सलाह देते हैं वास्तु वाले? ये सलाह देते हैं कि सर ये जो रोड है ना, जो बाहर जगह ये आपकी है नहीं और आपको मिलेगी भी नहीं, पर ऐसा काम करो कि आप जो है अपनी जो आपकी दीवार आ रही है ना, आप जो बाउंड्री वॉल आ रही है, उसको वहाँ तक चुपचाप ले जाओ, यहाँ तक दिखाई पड़ेगी। उसके बाद ज़मीन में दबा दो नींव को यहाँ दबाकर यहाँ से इसके बाद यहाँ ले आओ। वो नींव क्या करेगी, वो आपके मकान को वहाँ तक जाके जोड़ देगी। अरे भले आदमी यार, एक बात तो बताओ, जब ये नींव यहाँ पर जोड़ने को तैयार है तो यहाँ पे जो नींव बनाई, क्या वो काटने को तैयार नहीं है? पूछ अपने दिल से। अगर यहाँ पे हमने एक नींव बना दी और नींव से हमने सोचा कि वहाँ तक हमारी बाउंड्री बढ़ गई, तो क्या ये जो असली जो नींव है क्या वो काट नहीं रही है? वो काटेगी। और अगर ऐसे नींव से घटता ये बढ़ता तो ये जो पूरा भवन बना हुआ है इसके अंदर कम से कम 20, 30, 50 इसके अंदर नींव पड़ी हुई है। हर जगह कट जाती, हर टॉयलेट कट जाता, लॉबी कट जाती, किचन कट जाती, सीढ़ी कट जाती। तो जब नींव डालने से कोई जगह नहीं कटती, कोई भी भवन बनाते हैं, तो ये जो नींव बना कर यहाँ पर जो आप कांड कर रहे हैं और अपने आप को खुश कर रहे हैं, ये तो बिल्ली की तरह से आंखें बंद कर रहे हो कि हाँ मैं दूध पी रही हूँ, कोई मुझे देख नहीं रहा, मैंने नहीं देखा तो किसी ने नहीं देखा। ऐसा मत किया करो भाई, मत किया करो ऐसा। ऐसी जगह जो है इसकी रेमेडी दूसरी होती है। प्लॉट का कट होना अच्छा नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट कट होना किसी भी प्लॉट का अच्छा नहीं होता। हाँ, अगर आप भवन का कट कर देंगे नॉर्थ ईस्ट तो मज़ा आ जाएगा, बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत सुंदर होता है। हमेशा बिल्डिंग का नॉर्थ ईस्ट के कटने के कि कभी विचार मत किया करो, कभी इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि अच्छा रहता है। इसको जो है इससे एनर्जी अरेस्ट कर लेती है। लेकिन प्लॉट का अगर कटना होता है, इसका मतलब आपका भूखंड जहाँ पर आपका चलना फिरना उठना बैठना है, वहाँ पर आपको ऊर्जा मिलने में कमी रह जाएगी। उसकी बहुत सारी रेमेडी मैंने बहुत वीडियो बनाई है, उठाकर देखिए आप। आनंद भारद्वाज, कोई भी समस्या कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप टाइप करिए आनंद भारद्वाज वास्तु फॉर नॉर्थ ईस्ट कट, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण रेमेडी, ये कुछ भी टाइप करिए आप। एक एक टॉपिक पर आपको 100 200 वीडियो मिलेंगी, हज़ारों के साथ से मेरी वीडियो है। आप जो देख रहे हैं ये जो छोटा मोटा चैनल नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े वास्तु चैनल में से एक है हमारा चैनल, जिसको फॉलो करते हैं मिलियंस के हिसाब से।
अच्छा लगा वीडियो तो लाइक बनता है, स्प्रेड कर देना, फैला देना अपने सोशल मीडिया पर, और साथ साथ जो है अपने ग्रुपों में फैला देना कि डॉक्टर भारद्वाज ने आज 2-3 बातें बड़ी ज़बरदस्त बताई हैं जहां पर वास्तु वाले भी फंसे हुए थे। आम आदमी के तो फिर कहना ही क्या। जल्द मुलाकात करता हूं, एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा जिसको आप ढूंढ रहे हैं बड़ी शिद्दत से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।